हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक क्रिकेट सेशंस। यानी जो भी क्रिकेट के मैच में सेशन चलते हैं, 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, उन सबको पास कैसे किया जाए। दोस्तों, जो भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हीं में क्रिकेट पंटर सबसे ज्यादा क्रिकेट सेशन में ही आता है। ये तो आपको भी पता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में 1 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं या फिर 2, 3, 4, 5 साल से हैं, तो आपको पता ही होगा ज्यादातर पंटर क्रिकेट सेशन में ही आते हैं। इसलिए क्रिकेट सेशन को मौत का कुआं भी कहा जाता है। यानी ज्यादातर पंटर की हार इसी में होती है। आज के इस वीडियो में हम 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के सेशंस को कैसे पास करें या फिर इनमें एक ऐसा लूप होल ढूंढे कि ये सेशन हमारे ज्यादातर पास हो जाएं और इनमें ज्यादातर में हार का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत तक देखने से ही आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और पता चल जाएगा कि क्रिकेट सेशन को कैसे क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो का डिस्क्लेमर: दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Also, this video is for only those countries where cricket trading या क्रिकेट बेटिंग is legal. सबसे पहला पॉइंट, क्रिकेट सेशन को क्रैक करने के गोल्डन रूल। अगर आप इन पांचों रूलों को फॉलो करेंगे तो आप 70% क्रिकेट सेशन में लॉस करने बंद हो जाएंगे। तो पहला रूल है ऑलवेज प्ले इन योर लिमिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी सेशन को प्ले करने से पहले आपको एक लिमिट बनानी होगी और उसी लिमिट में ही 100 सेशन खेलने, 200 खेले, 500 खेले, उन सभी को खेलना होगा। यानी अगर आपकी लिमिट 2000 की है तो आपको सभी सेशन 2000 से खेलने होगी। यह नहीं कि एक सेशन हारा तो डबल कर दिया, दूसरा हारा तो लिमिट 4 गुना कर दिया, तीसरा हारा तो लिमिट 8 गुना कर दिया। इससे क्या होगा, जल्दी से आपकी आईडी 0 हो जाएगी और आप हारते जाएंगे। क्योंकि अगर आप जब हारने लगते हैं तो आपके दिमाग से कोई अच्छा निर्णय नहीं निकलता है और जिसके कारण आप ज्यादातर बैट हारते हैं। इसलिए आपको, अगर आपकी लिमिट 2000 है तो अगले 50 सेशंस आपको 2000 से ही खेलने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डोंट डू एनी बेट बिफोर मैच। इसका मतलब यह है कि कोई भी मैच स्टार्ट होने से पहले आपको कोई भी बैट यस या नो नहीं करनी है। क्योंकि मैच शुरू नहीं होगा उससे पहले आपको पिच का पता नहीं होगा, प्लेयर का पता नहीं होगा, उससे पहले ही आप बैट यस कर देते हैं, उसमें हारने के चांस आपको 70% रहेंगे। 30% में आप जीत सकते हैं, तो ओवरऑल आपका नुकसान ही रहेगा। तीसरा पॉइंट है प्ले लेस टू लेस सेशंस। आपको किसी भी मैच में सभी सेशंस नहीं खेलने चाहिए। किसी भी मैच में आपको 1 या मैक्स 2 खेलने चाहिए। उससे आपकी हार का चांस बहुत कम रहता है और सभी मैच में भी आपको सेशंस नहीं खेलने चाहिए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है फाइंड लूप होल्स इन एनी बेट। इसका मतलब यह रहता है कि किसी भी मैच में बुकी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मैच का सेशंस क्या रखें। यानी कोई मैच स्टार्ट होता है, जैसे न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच है, इसमें पहले सेशन खोलेगा लंबी में 260। अगर एक 2 विकेट जल्दी गिर जाए तो 200 कर देगा। उसमें ये लो पोल रहेगा। अगर अच्छे ग्राउंड में मैच है तो वो 200 की लंबी पास रहेगी। इसलिए आप अपनी एक लिमिट से सेशन यस कर सकते हैं। इसमें आपके जीत के चांस ज्यादा रहेंगे। यह एक लूप होल हो गया। ठीक है, फिर अगर किसी ऐसी पिच पे मैच हो रहा है जिस पे 200 भी रन नहीं बनते हैं, उसमें आपको यस नहीं करना है। ये भी एक लूप होल है। पहले 1-2 ओवर में विकेट गिर जाता है तो लंबी बहुत नीचे आ जाती है, जिसे आप ये सोचते हैं कि ये तो यस हो ही जाएगी यार, परंतु वो यस नहीं होती है। वो भी एक लूप होल है, परंतु वो बुकी के फेवर में जाता है और पहले वाला मैंने आपको बताया वो पंटर के फेवर में जाता है। ठीक है, अब चौथा है प्ले सेंसिबली इन क्रिकेट सेशन। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी यस नो करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि ये यस होगा या नहीं, ये नो होगा कि नहीं। क्योंकि आपका अगर माइंड काम करेगा तो ही आप कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं। परंतु अगर आप जल्दीबाजी में या फिर सेंसिबल तरीके से नहीं खेलेंगे तो आप कोई घटिया निर्णय ले सकते हैं। उससे आप एक लिमिट हार जाएंगे, उसके बाद आप अपनी लिमिट डबल कर देंगे तो वो भी, सेंसिबल नहीं खेलेंगे तो वो भी हार जाएंगे। उसके बाद आप अपनी लिमिट 4 गुना कर देंगे और सेंसिबल नहीं खेलेंगे तो वो भी हार जाएंगे। इससे आपको, अगर एक बैट हार गए तो आप अगले 1-2 दिनों में आपका दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा और
आप ज़्यादा हारने के चांस रहते हैं। तो ये रहे क्रिकेट सेशंस के कुछ गोल्डन रूल्स। इन्हें आप अगर जीतना है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है रावण क्रिकेट ट्रेडर। मैं इस चैनल पर क्रिकेट की ट्रेडिंग, क्रिकेट की टिप्स और मैच के प्रीव्यू से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ-साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप जॉइन कर सकते हैं। उस पे मैं लाइव मैच की प्रेडिक्शन और आपको एंट्री, एग्जिट, लॉस कट, बुक सेट बाकी सभी सिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है, सेशंस कभी भी ना खेलें। अब आप बोलोगे भाई ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो सेशंस ना खेलने के लिए कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेशंस में ही आप सभी ज़्यादातर हारते हैं। इसलिए मैं सेशंस को ना के बराबर खेलता हूँ और किसी को भी खेलने की सलाह नहीं देता हूँ। इसके भी 4 कारण हैं। देखिए, पहला कारण है आई डोंट रिकमेंड एनी क्रिकेट सेशंस, क्योंकि इसमें ही पंटर ज़्यादातर हारता है। दूसरा पॉइंट है लॉट ऑफ फिक्सिंग इन क्रिकेट सेशन। देखिए, आजकल का टाइम ये रहा है कि जैसे पहले कोई टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, ठीक है? पहले 10 ओवरों में तो वो रन बनाते हैं लगभग 60, 65, 70 इतने, और अगले 10 ओवरों में वो रन बना देते हैं 170, 180 या फिर 190 भी बना देते हैं, क्योंकि अंत के 10 ओवरों में 120, 30 रन, 120, 110 रन आराम से बना देते हैं। 6 ओवर का था वो भी नॉट। उसके बाद पंटर ये सोचता है कि अगला 15 ओवर का भी नॉट होगा, 20 ओवर का भी नॉट होगा। दोनों आप नोट कर देते हो, उस समय दोनों सेशंस यस हो जाते हैं, तो उसमें आप ज़्यादातर हारते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा फिक्सिंग रहती है क्रिकेट सेशन में। तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट फाइट बिटवीन बुकी एंड पंटर। सेशंस में 2 ही ऑप्शन होते हैं, यस या नो, ठीक है? इसमें ज़्यादातर फाइट बुकी और पंटर के बीच में ही होती है, क्योंकि या तो आप हारोगे या फिर बुकी हारेगा। और बुकी क्यों हारेगा? उसके पास तो बहुत सारी टीम है, स्ट्रैटेजी बनाने का भी मौका रहता है। वो जानते हैं कि पंटर कैसे खेलेगा, वो भी है। इसलिए आपका ही हार का ज़्यादा चांस है। चौथा पॉइंट ये है, बुकी है ऑल टीम, यानी क्रिकेट एनालिसिस है, पिच रिपोर्ट करने वाला है, पंटर का माइंड समझने वाला भी उसके पास बंदा रहता है। तो इसमें आपके ज़्यादातर चांस रहते हैं। इसलिए क्रिकेट सेशन में आप ज़्यादातर हारेंगे अगर सेंसिबल तरीके से नहीं खेलेंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि क्रिकेट सेशन कभी भी ना खेलें। खेलें तो भी आपकी जो भी एक मैच की लिमिट है, यानी आपकी 10,000 की लिमिट है, तो आप केवल 2,000 या फिर दूसरी लिमिट 4,000 से ही खेलें, वरना क्रिकेट सेशन ना खेलें। पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि क्रिकेट सेशन कभी ना खेलें। फिर आप बोलोगे भाई आप तो ना खेलने का कह रहे हो, अगर हम खेलते हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन यही है, ये 7 पॉइंट है, इन्हें आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपकी हार के चांस 100 में से 70% हो जाएँगे। अगर आप 100 से सीनियर्स करते हैं तो 70% पास होंगे। इससे ज़्यादा की मैं गारंटी नहीं लेता, परंतु इससे कम की भी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर सेंसिबल तरीके से खेलेंगे तो 70% सेशन आप जीत सकते हैं। हो सके तो आप ज़्यादा भी जीत सकते हैं। पहला है प्ले इन योर लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लिमिट 2,000 की है तो आप नेक्स्ट 50 या 100 सेशन 2,000 से ही खेलें। ठीक है? अगर आप पहली लिमिट 2000 से खेलेंगे, अगर एक हार जाते हैं तो लॉस कवर करने के लिए फिर से 2000 से खेलेंगे। फिर अगर वो भी हार जाते हैं तो दोनों का लॉस कवर करने से 4000 का खेलेंगे। वो भी हार जाएँगे तो दोनों लॉस कवर करने से 8000 का। चारों हाँ, एक जीत गए तो आपको बराबर ही होगा, क्योंकि पहला हारने के बाद दूसरा जीतेंगे तो भी बराबर होगा, तीसरा जीतेंगे तो भी बराबर होगा, चौथा जीतेंगे तो भी बराबर होगा। तो लिमिट में खेलेंगे तो 4 में से 2 जीतने के चांस हैं। अगर लिमिट में नहीं खेलेंगे, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा और 4 में से 1 भी ना जीतने का चांस रहेगा, क्योंकि आप उल्ट-सुलट बैट करेंगे, इससे आप हार जाएँगे। हारेंगे कितना? 2, 4, 4, 8, 8 और 16, ये 16,000 रुपए हार जाएँगे, यानी अपनी 8 लिमिट। इससे अच्छा है आप लिमिट में खेलें, अच्छे से खेलें। दूसरा पॉइंट है प्ले ओनली वन साइड लंबी। यानी आप किसी भी मैच में लंबी खेलते हैं तो या तो यस के लंबे खेलें या फिर नो के लंबे खेलें। जैसे कोई मैच चल रहा है, शुरू में लंबी खुली 160, ठीक है? आपने यस कर दी, तो 1-2 विकेट गिर गए, फिर आप सोचते हो कि यार ये पिच तो बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, चलो मैं नो कर देता हूँ। आपने 140 नोट किया, ठीक है? बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और 150 पे स्कोर तो बना दिया। इससे आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा। यानी आपने यस किया वो भी नो हो गया,
और नो किया वो भी यस हो गया। तो इससे अच्छा है एक साइड की लंबी खेले, यानी लंबी 160 खुली, आपने यस की, फिर 2-3 विकेट गिर गए तो 130 आ गई, वो यस की, तो आपकी अगर 130 बन जाएँगे तो नो लॉस लिमिट, नो प्रॉफिट, 160 बन जाएँगे तो 2 लिमिट प्रॉफिट। किसी भी मैच में आपको 2 लिमिट से ही खेलनी है और ज़्यादातर मैच में आपको 1 लिमिट से भी ऊपर नहीं जाना है, ठीक है? तो इसलिए आप वन साइड लंबी खेलें, या तो यस, यस करें या फिर नो, नो करें, ठीक है? तीसरा पॉइंट है डोंट डू प्लेयर रन यस और नो। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी प्लेयर का यस रन यस करते हैं तो आपको भाव मिलता है उसके 100 के 90 ही मिलते हैं, यानी 1000 के 900 ही मिलेंगे, ठीक है? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 5 बैट पास करते हैं, 5 बैट फ़ेल करते हैं, तो भी आपको नुकसान होगा। क्योंकि 1000 के 90 मिल रहे हैं तो 5000 के 4500 ही मिलेंगे, 500 का नुकसान ही होगा, ठीक है? इसलिए आप प्लेयर के रन यस कभी भी ना करें या नो कभी भी ना करें। फिर अगर आप किसी भी बैट को हार जाते हैं, तो वही बात डबल लिमिट से खेलेंगे वो भी आ जाएँगे, ट्रिपल लिमिट से खेलेंगे वो भी, 4 गुना लिमिट से खेलेंगे वो भी। इससे अच्छा है क्रिकेट में प्लेयर के रन यस नो कभी भी ना करें। तीसरा है डोंट डू ट्रेडिंग इन सेशन। क्रिकेट सेशन में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि आपको 1 के बदले 1 ही मिलता है। मैच में तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो 30 पैसे के भाव में आपको 3 गुना मिलते हैं, 20 पैसे में 5 मिलते हैं, 10 पैसे में 10 मिलते हैं। इसमें 1 का 1 ही मिलता है, यानी कभी भी ट्रेडिंग मत ना करें। यानी आपने 160 का सेशन यस किया, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि 140 आया तो ऊपर का काट दूँगा, पर 160 आया है, वो नोट हो रहा है, तो वो कभी भी 160 वापस नहीं आएगा। आएगा तो उससे ज़्यादा ही आएगा, तो सभी बन जाएँगे, नोट हो गए तो सभी नोट हो जाएँगे। ये आप कभी भी नोट कर लेना कि अगर सेशन यस होता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी यस होते हैं, और नोट होता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नोट होते हैं। यानी 160 खुला तो वहाँ से 140 भी नोट, 130 भी नोट, 120 तक बन जाते हैं, परंतु नोट होते हैं सभी। और अगर यस हुआ 160 खुला तो 170 भी यस, 180 भी यस, 190 भी यस, सभी यस होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग कभी भी ना करें। पाँचवाँ पॉइंट है ऑलवेज प्ले लंबी, यानी आपको किसी भी मैच में लंबी खेलनी है, यानी 20 ओवर या फिर 50 ओवर का सेशन यस करना है। इसमें आपको ज़्यादातर प्रॉफिट रहेगा, बैट को कैलकुलेट करने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप अच्छा निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए आपको 20 ओवर 50 ओवर की लंबी खेलनी चाहिए। डोंट डू लो स्कोर इन सेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले कभी नुकसान हुआ है, यानी आप 2, 4, 5, 10 लिमिट हार गए हैं, तो उनका लॉस कवर सेशन में ना करें, यानी सेशन में लॉस कवर मत करें। इसका कारण ये है कि अगर आप सेशन से लॉस कवर करेंगे, तो उससे आप ज़्यादा हारने के चांस रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो आप उल्टी-सीधी बैट करेंगे, उससे आपको नुकसान ही होगा। इसलिए लॉस कवर कभी भी सेशन में ना करें। 7वाँ और आखिरी पॉइंट है डोंट मिक्स मैच ट्रेडिंग एंड सेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेशंस और मैच दोनों खेल रहे हैं, तो उसको मिक्स ना करें। सेशन की लिमिट अलग करें, मैच की लिमिट अलग करें। यानी आपके पास अगर 10,000 है, तो उनमें से 2-2 हज़ार की 2 लिमिट सेशन के लिए कर लें और बाकी का ट्रेडिंग के लिए कर लें। इससे ये होगा कि अगर आप सेशन में हारते हैं, तो ट्रेडिंग वाले रुपए सेशन में नहीं लगाएँगे, और अगर आप सेशन में हारते हैं, तो वो ट्रेडिंग में नहीं लगाएँगे, और ट्रेडिंग में हारते हैं, वो सेशन वाले नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो ट्रेडिंग वाले तो अगले दिन भी कवर हो सकते हैं, या फिर सेशन वाले अगले दिन भी कवर हो सकते हैं, परंतु उस दिन जो हार गए हैं ना, उसका कवर नहीं हो सकता। उससे आप इससे अगर मिक्स नहीं करेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग और सेशन दोनों मिक्स ना करें। यही 7 अच्छे पॉइंट हैं जिन्हीं की मदद से आप क्रिकेट सेशन में अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब आखिरी पॉइंट है इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ क्रिकेट सेशन। ये भी 6 पॉइंट हैं, इन्हें भी आप अच्छे से फॉलो करोगे तो भी आपको नुकसान होने के चांस 90% तो नहीं बोलूँगा, परंतु 70% कम हो जाएँगे, ठीक है? पहला पॉइंट है सेशंस मैच का रिसर्च करके ही यस नो करें, यानी किसी भी मैच का सेशन यस करने से पहले आपको ग्राउंड, पिच रिपोर्ट, प्लेयर और दोनों टीमों को अच्छे से जानना होगा। सबसे पहले आपको ग्राउंड में को जानना होगा कि इस ग्राउंड में कितने रन बनते हैं। फिर पिच को जानना होगा कि आज के दिन की पिच उन्होंने कैसी बनाई है। उसके बाद प्लेयर्स को जानना होगा कि दोनों टीमों में कौन-कौन से प्लेयर हैं। अगर ये जानकारी अच्छे से ले लेंगे, तो आप सेशंस यस या नो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डोंट डू सेशंस
यस ऑन बिग प्लेयर। कोई भी मैच आप देख रहे हैं और सेशन आ रहा है और कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा है, उस समय आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो खेल रहा है, यस ही हो जाएगा। परंतु उस समय ये होता है कि वो बड़ा प्लेयर या तो बॉल खाकर आउट हो जाता है या फिर जल्दी आउट हो जाता है और सेशंस नो करवा देता है। इसलिए आपको बड़ा प्लेयर देखकर सेशंस यस नहीं करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कोई छोटा प्लेयर देखकर प्ले सेशन नो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़े प्लेयर से भी आउट हो गए हैं, कोई छोटा प्लेयर आ गया है, सेशंस अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं कि छोटे-छोटे प्लेयर खेल रहे हैं, नो कर दें, परंतु वो छोटा प्लेयर अच्छी बैटिंग करके सेशंस यस कर भी करवा सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लेयर को देखकर सेशंस यस नो नहीं करने चाहिए। कंडीशन को देखकर ही सेशंस यस नो करने चाहिए। तीसरा है डोंट डू सेशंस यस ऑन बिग टीम। कोई बड़ी टीम खेल रही है, जैसे इंडिया का मैच हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि इंडिया खेल रही है इसलिए सेशन तो यस करवा ही देगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। किसी-किसी मैच में होता है, किसी-किसी में नहीं। अगर पिच अच्छी नहीं है तो सेशंस नॉट होगा, पिच अच्छी है तो सेशंस आसानी से यस हो गया। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। भारत श्रीलंका का वनडे मैच था। उसमें श्रीलंका की टीम ने 230 रन बनाए थे 50 ओवरों में। उसमें पहला सेशंस तो रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग करके यस करवा दिए, यानी पहले 10 ओवर में 80 रन बना दिए। उसके बाद भी 230 का टारगेट करते हुए टीम इंडिया मैच हार गई। इसलिए ये बोलता हूँ, इंडिया टीम में बहुत ही बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं। आप सोचते हो आसानी से जीत जाएगी या फिर सेशन यस हो जाएंगे, परंतु उस मैच में टीम इंडिया हार गई और वो सेशंस भी सभी के सभी नॉट हो गए और टीम इंडिया भी हार गई। ऐसे मैचों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी टीम के सेशंस आपको कभी भी यस नहीं करने चाहिए। ठीक है? चौथा पॉइंट है डोंट डू सेशंस नो ऑन स्मॉल टीम। जैसे छोटी-छोटी टीमें खेल रही हैं, आप सोचते हैं इनमें रन कौन बनाएगा और आप सेशंस नो करते जाते हैं। परंतु छोटी-छोटी टीमों में भी ज़्यादातर ऑलराउंडर होते हैं। तो ऑलराउंडर आपको पता ही है, अच्छे-अच्छे शॉट लगा सकते हैं और सेशंस यस भी करवा सकते हैं। नो भी होते होते हैं परंतु यस भी करवा सकते हैं। इसमें आपका हार का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए छोटी टीम का सेशंस नो भी नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है डोंट प्ले 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर सेशंस। ओनली प्ले 20 ओवर सेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि सेशंस में ही ज़्यादातर फिक्सिंग होती है। इसलिए आपको कभी भी सभी सेशन नहीं खेलने चाहिए, एक ही खेलना चाहिए 20 ओवर का। क्योंकि आप 20 ओवर में तो ये भी सोच सकते हैं कि अंत में कोई भी बैट्समैन हो अच्छे रन बनाना ही चाहता है। आप देखते हैं, नहीं बनते हैं वो अलग बात है परंतु बनाना चाहता है। परंतु 6 और 10 ओवर सेशंस में ज़्यादातर प्लेयर ऐसे होते हैं कि टुक-टुक करके खेलते हैं, सिंगल डबल खेलते हैं, अच्छे से नहीं खेलते। इसलिए सेशन नॉट भी हो सकते हैं या फिर अगर आप नोट करें तो वो फास्ट खेलेंगे सेशन यस भी हो सकते हैं। इसलिए आपको 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर के सेशंस बहुत ही कम कंडीशन में या फिर कम चांस में खेलने चाहिए। आपको केवल 20 और 50 ओवर के ही सेशन खेलने चाहिए।